नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको जो है शल्य क्रिया को एकदम अच्छी तरीके से बता दिया था, ठीक। यानी कि शल्य क्रिया में क्या क्या होता है, ट्यूबेक्टामी क्या होता है, वैसेक्टामी क्या होता है, इन सभी चीजों को एकदम अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और देखिए आज हमारा क्या टॉपिक है। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, अंतरोपण। अंतरोपण जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इम्प्लांट भी कहते हैं, ठीक। और इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टीका कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या किया जाता है जिससे गर्भधारण को रोका जा सके। देखिए इसमें जो है स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप के रूप में किया जा सकता है। कुछ आया समझ में, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमसे कह रहा है, देखिए स्त्रियों द्वारा, ठीक, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन एक क्या होता है, एक गोली होती है, ठीक। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन भी होता है। देखिए प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या किया जाता है, एक साथ क्या किया जाता है, दोनों को एक साथ, देखिए दोनों को एक साथ मिला करके यानी कि संयोजित करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को एक साथ मिला करके, ठीक, एक साथ मिला करके क्या किया जाता है, टीके या त्वचा के नीचे, टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप कर दिया जाता है, यानी कि उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, टीका कहलाती है या अंतरोपण कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतरोप कहलाती है, अंतरोपण नहीं अंतरोप कहलाती है, ठीक है। अब देखिए स्टार पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है। कैसे होती है, इसकी कार्य की विधि जो होती है ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं, एक सहेली होती है और एक मालाडी होती है ना, उसको क्या किया जाता है, खाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, इंजेक्शन से लगा दिया जाता है। कैसे सुई लगाया जाता है, वैसे यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, टीका कर दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते, ये जो होते हैं ना, अंतरोप जो होता है ये काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होता है, ठीक। अब देखिए मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या आईयूडी के उपयोगों को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावशाली पाया गया है, ठीक। आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में ये जो है प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन आपातकालीन के रूप में बहुत ही प्रभावशाली माने गए हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माने गए। अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, देखिए और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही, बलात्कार तो गलती से हो सकता है, ठीक, किसी के साथ भी हो सकता है बलात्कार। अब देखिए सामान्य लापरवाही, लापरवाही जो हम जानबूझकर करते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण, ठीक, जब किसी चीज का प्रयोग मतलब कि किसी रोधी का प्रयोग नहीं किया गया तो उसे हम क्या कहेंगे, असुरक्षित यौन संबंध कहेंगे, के कारण होने वाली संभावित सगर्भताओं। सगर्भता क्या होती है, जब गर्भधारण हो जाता है, ठीक, सगर्भताओं से बचने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग यहाँ पर भी किया जाता है, ठीक। तो आप इतने पॉइंट को लिख लीजिए। अब चलिए देखिए हमारा क्या खत्म हो गया, गर्भ निरोधन के उपाय जो सभी थे ये खत्म हो गए, ठीक। अब हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, देखिए अब हमारा आएगा एमटीपी। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको मिटाने के बाद चलिए देखते हैं एमटीपी को एकदम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या हो गया, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब ये सगर्भता का चिकित्सीय समापन होता क्या है, देखिए इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। तो देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कह देंगे, एमटीपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एमटीपी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केवल क्या कहेंगे, एमटीपी। तो आप लोगों से परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एमटीपी क्या होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सगर्भता के चिकित्सीय समापन में क्या किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए सगर्भता के चिकित्सीय समापन में क्या किया जाएगा, तो पहले नाम में समझिए, नाम में क्या, सगर्भता क्या होती है, जब गर्भधारण हो जाता है, ठीक। अब चिकित्सीय मतलब कि जब डॉक्टरों द्वारा कोई चिकित्सा यानी कि कोई चीज किया जाता है, यानी कि डॉक्टरों द्वारा जो इलाज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। अब समापन मतलब क्या होता है, जो चीज समाप्त किया जाता है, ठीक। किसी चीज को समाप्त करना क्या कहलाता है, समापन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सगर्भता का चिकित्सीय समापन है ना, क्या, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी कि यहाँ पर गर्भधारण को जो है डॉक्टरों द्वारा समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, सगर्भता को डॉक्टरों द्वारा समाप्त किया जा रहा है। तो देखिए ऐसे कैसे हो सकता है कि डॉक्टरों द्वारा सगर्भता को समाप्त किया जाता है, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। देखिए एमटीपी इसमें क्या किया जाता है, तो देखिए पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, केवल इंडिया की बात नहीं, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व में 45 से, पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन, ठीक है। कितना, 45 से 50 मिलियन के आसपास क्या कराया जाता है, गर्भपात कराया जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन गर्भपात कराया जाता है, ठीक। पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन गर्भपात कराया जाता है, ठीक है। गर्भपात यानी कि गर्भधारण को समाप्त करना ही क्या कहलाता है, गर्भपात कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पूरे विश्व में जो है 45 से 50 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में बताइए कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, ठीक। तो 10 मिलियन में कितने लाख हो जाएंगे, 100 लाख, यानी कि 10 मिलियन में 1 करोड़ हो गया ना। तो 50 मिलियन में जो है 5 करोड़ हो गया, 50 मिलियन में 5 ही करोड़ तो हुआ। तो यानी कि 4.5 करोड़ से 5 करोड़ तक गर्भपात पूरे विश्व में कराए जाते, ठीक। इतना क्लियर हुआ ना। अब आगे देखिए, यह एमटीपी जो है कब लागू किया गया था, भारत में। तो भारत में जो है एमटीपी, भारत यानी कि इंडिया में, इंडिया में एमटीपी 1971 में, ठीक है। कब, 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में कानूनी रूप से स्वीकृत किया गया था, यानी कि कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। 1971 ईस्वी में कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, 1971 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक। इतना क्लियर हुआ ना। तो अब आगे देखिए, देखिए 1971 में जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, ठीक। तो बहुत से लोग देखिए उलवेदन प्रक्रिया द्वारा बहुत से लोग क्या करा दिए थे, करा रहे थे। देखिए उलवेदन प्रक्रिया द्वारा बहुत से लोग जो है, जब गर्भ में क्या पलता है, संतान पलता है ना, तो उसका पता लगा लेते थे कि संतान जो है लड़का है कि लड़की। तो बहुत से लोग केवल लड़का ही चाहते थे और बहुत से लोग केवल लड़की ही चाहते थे, ठीक। तो वो लोग क्या करा देते थे, वो लोग गर्भपात करा देते थे, ठीक। जैसे कि किसी को क्या चाहिए, लड़का चाहिए, हाँ, और गर्भ में जो है लड़की पला, तो उसका क्या करा देते थे, गर्भपात करा देते थे, ठीक। क्या करा देते थे, गर्भपात करा देते थे। तो ऐसे ऐसे करके जब बहुत सारे गर्भपात कराए जाने लगे, तो यह जो है इंडिया में 2017 में बैन कर दी गई। कब बैन कर दी गई, 2017 में, ठीक है। कब बैन कर दी गई थी, 2017 में, 2017 में बैन यानी कि इस पर रोक लगा दिया गया था।
2017 में एमटीपी पर रोक लगा दिया गया। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? देखिए, सगर्भता के चिकित्सीय समापन में क्या किया जाता है? गर्भधारण को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, अब गर्भधारण को कब समाप्त कर दिया जाता है? तो देखिए, जब जैसे कि कोई चाहता है कि हमें लड़की ही हो और लड़का हो जाता है तो वह गर्भपात करा देता है। ठीक, और कोई चाहता है कि हमें केवल लड़का ही हो लड़की ना हो तो वह क्या करा देता है? गर्भपात करा देता है। ठीक, ऐसे लोगों की सोच होती है। अब देखिए, पूरे विश्व में जो है 45 से 50 मिलियन गर्भपात कराए जाते हैं। कितने? 45 से 50 मिलियन। अब यह जो है इंडिया में जो है 1971 में कानूनी रूप से स्वीकृत कर दिया गया था और 2017 में इस पर रोक लगा दिया गया था। ठीक, अब देखिए यह क्यों जरूरी है, एमटीपी क्यों जरूरी है कराना? तो देखिए क्यों जरूरी है, इस कंडीशन में हम लोग एमटीपी करा सकते हैं। देखिए, जैसे कि जब पहला रीजन क्या हो जाएगा कि कब एमटीपी कराया जा सकता है? तो देखिए, जैसे कोई लड़की है ना, उसका क्या हो गया है? रेप हो गया है। उसका अगर रेप हो गया है तो उसके गर्भ में जो संतान पलेगी वह उसके मन से, मतलब कि नहीं उसका गर्भधारण हुआ है ना, उस लड़की का उसके मन से गर्भधारण नहीं हुआ कि उसके मन से हुआ, उसके मन से नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वह गर्भपात करा सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके मन से उसके गर्भ में संतान नहीं पल रही है तो वह क्या करा सकती है? गर्भपात करा सकती है। पहला रीजन क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में करा सकती है। कब करा सकती है? रेप केस में। ठीक, कब? रेप केस में करा सकती है। रेप केसेस में वह गर्भपात करा सकती है। ठीक, अब दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? तो देखिएगा आप सभी लोग एकदम ध्यान से, दूसरा रीजन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे कि माता के गर्भ में जो संतान पलती है, ठीक, क्या होगा? उसका अगर जन्म होगा, आप लोग देखे ही होंगे कि कोई माता है उसके गर्भ में कोई संतान रहता है। ठीक, अगर वह संतान की उत्पत्ति करती है, यानी कि जब संतान का जन्म होता है, जब संतान का जन्म होता है तो क्या होता है? माता की मृत्यु, बहुत से माता की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत से माता की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि माता में कुछ दिक्कत रहेगी ना, तो मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए किस कंडीशन में, जब माता की जान में खतरा रहता है। ठीक है, मां के जान में खतरा रहता है। अगर संतान की उत्पत्ति हुई तो माता की जान में खतरा, यानी कि माता की मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो वैसी संतान का क्या करना? जब माता की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी गर्भपात करा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या होता है? तो तीसरे कंडीशन में आप लोग देखिएगा एकदम ध्यान से, देखिए बच्चों में एबनॉर्मलिटी, क्या? बच्चों में एबनॉर्मलिटी। ठीक है, एबनॉर्मलिटी। अब एबनॉर्मलिटी अगर होगी तो भी क्या करा दिया जाता है? गर्भपात करा दिया जाता है। ठीक है, तो भी गर्भपात करा दिया जाता है। एबनॉर्मलिटी मतलब क्या होता है? जब बच्चा असामान्य रूप से होता है, यानी कि उसमें कुछ आनुवांशिक विकार होंगे, आनुवांशिक रोग होंगे। ठीक, तो गर्भपात करा दिया जाता है। अगर वह बच्चा जन्म लेगा तो क्या होगा? माता पिता को जो है ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उसकी दवाई ववाई ये सब सारी चीजें देखना पड़ेगा ना, तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी रहेगी तो उसका गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई हुई। अब देखिए गर्भपात जो है कितने महीने तक कराया जा सकता है? तो देखिए इसकी निश्चित सीमा है। देखिए इसकी निश्चित सीमा जो है 3 महीने तक। ठीक, 3 महीने के अंदर ही गर्भपात कराया जा सकता है। इसके उधर गर्भपात कराना बहुत ही घातक हो सकता है। अब देखिए 3 महीने के अंदर ऐसे ही गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। एक डॉक्टर की सलाह रहेगी। कितने डॉक्टर की? एक डॉक्टर की सलाह से ही गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक, अब देखिए अगर 3 महीने से उधर हो गया तो क्या गर्भपात नहीं कराया जा सकता? तो कराया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। देखिए इसके अगर इधर हो गया दूसरे तिमाही में, ठीक, अगर दूसरे तिमाही में यानी कि तीसरे से 6वें महीने के बीच में, दूसरा तिमाही क्या होता है? तीसरे से 6वां महीने के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? दूसरा तिमाही कहते हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो है 3 से 4 डॉक्टरों की आवश्यकता। कितने डॉक्टरों की? 3 से 4 डॉक्टर की आवश्यकता होगी। तो ये लोग सभी लोग आपस में बैठकर मीटिंग करेंगे, तो बताएंगे कि इस कंडीशन में गर्भपात कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बताए हैं, यही बताया है ना कि सगर्भता क्या होती है और एमटीपी क्या होता है। इतनी सारी चीजों को हम जो है आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर फिर भी कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, एक ही जगह पर मेहनत करते एकदम घिसते हैं, रगड़ते हैं, तब भी उनको जो है सक्सेस नहीं मिल पाती है, ठीक। तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे काम को करने लगते हैं, कुछ समय पश्चात वे किसी दूसरे काम को करने लगते हैं, ठीक है। तो उसी पर एक लाइन है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। कहा है कि भूख देखी है तिरस्कार करती हुई आंखें, कदमों से चल चलकर रास्तों को नाम बदलते देखा है, अपने टूटे हुए स्वाभिमान के साथ खुद को काम बदलते देखा है।